जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और कैसे वसुदेव जी उन्हें गोकुल पहुंचाए। आज इस भाग में हम जानेंगे उस बाल कृष्ण के बारे में जिनके हर लीला में भक्ति, प्रेम और चमत्कार छिपा है। गोकुल में कृष्ण का बाल्यकाल। गोकुल पहुंचते ही नंद बाबा के घर आनंद ही आनंद छा गया था। यशोदा मैया को ऐसा लगा मानो साक्षात लक्ष्मी स्वयं उनके घर आ गई हो। बाल कृष्ण बहुत शांत, सुंदर और तेजस्वी थे। उनकी आंखों में अद्भुत कांति थी और चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान बनी रहती थी। लेकिन यह शांति ज़्यादा दिन नहीं रही। कंस ने जब सुना कि उसका काल जन्म ले चुका है तो उसने पूतना नाम की राक्षसी को गोकुल में भेजा। पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर यशोदा मैया के घर पहुंचे। उसने बालकृष्ण को गोद में लिया और उन्हें विष लगा स्तनपान कराने लगी। लेकिन यह तो कोई साधारण बालक थे नहीं, यह तो स्वयं विष्णु थे, बालकृष्ण रूप में। कृष्ण ने विष लगा दूध ही नहीं पिया बल्कि पूतना के प्राण भी खींच लिए। पूतना चिंघाड़ती हुई अपने असली रूप में धरती पर गिर पड़ी। गोकुलवासी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, पर यशोदा मैया की आंखें अपने लाल, अपने कन्हैया को खोज रही थी। जब यशोदा मैया ने कृष्ण को देखा तो उन्होंने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। यशोदा मैया के लिए कृष्ण कोई भगवान नहीं थे, बस उनका लाडला आंखों का तारा था। कभी वे उनके मुख में मिट्टी देखकर डर जाती तो कभी उनकी शरारतों से थक जाती। एक दिन कृष्ण ने माखन चुराया और पकड़े गए। यशोदा मैया ने उन्हें डांटा और मुख खोलने को कहा। जैसे ही कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा मैया ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सारे तारे, लोक, ग्रह, देवता, गंधर्व, सब कुछ। पर अगले ही क्षण माया ने उन्हें बांध लिया और वे फिर मां बन गईं। बालकृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे अपने सखाओं के साथ मटकी फोड़ते, माखन खाते और भाग जाते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती और कृष्ण मासूम बनकर माँ के पीछे छिप जाते। यशोदा मैया उन्हें रस्सी से ओखल में बांधना चाहती थी, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल कम ही पड़ जाती थी। यह लीला बताती है कि भगवान प्रेम से बांधते हैं, बल से नहीं। यमुना नदी में कालिया नाग का विष फैल चुका था। कोई भी छल में उतरने से डरता था। एक दिन बालकृष्ण खेलते खेलते यमुना में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें लपेट लिया। पूरा गोकुल रो पड़ा। लेकिन अगले ही क्षण कृष्ण कालिया के फन पर नृत्य करने लगे। अंत में कालिया ने क्षमा मांगी और यमुना छोड़कर चला गया। यमुना फिर से पवित्र हो गई। बालकृष्ण की हर लीला हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना है। वे कभी बालक हैं, कभी मित्र हैं, कभी रक्षक हैं और कभी साक्षात प्रभु। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो अपने मन में कृष्ण का नाम लें और अगले भाग के लिए जुड़े रहें। अब आइए अंत में श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। हे नंदलाल, हे गोपाल, करुणा के तुम हो सागर, दीनों के दुख हरने वाले, जय जय श्री यदुनागर। माखन चोर मनमोहक, बांसुरी तेरी प्यारी, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हे गिरधारी, हे गिरधारी। राधे राधे।